आज के दिन अमेरिका, ईरान और सभी देशों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारा भारत बिल्कुल सुरक्षित है। ये पीएम मोदी जी की वजह से नहीं, बल्कि उस महापुरुष की वजह से जिसके निधन पर 193 देशों ने अपना ध्वज नीचे झुका दिया था। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact. कैसे भारत ने सैटेलाइट को धोखा दिया और एक सीक्रेट मिशन में 5 परमाणु विस्फोट किए। नमस्कार दोस्तों, सन 1930 से पहले हर देश भारत को चैलेंज देते थे। हर देश भारत को कमजोर समझते थे क्योंकि हमारे पास में कोई बड़ी मिसाइलें नहीं थीं। लेकिन इसके बाद 15 अक्टूबर सन 1931 को अब्दुल कलाम का जन्म होता है। इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीत रहा था। इनके पास पढ़ाई करने के लिए लाइट नहीं थी। वे लालटेन लेकर अपनी पढ़ाई को करते थे। उनके पिता नाव चला करके यात्रियों को ले आते थे और ले जाते थे। आमदनी कम थी और परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए खर्च ज्यादा था और कमाई कम थी। इनके यहाँ पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी। तब उन्होंने समझ लिया कि हमें परिवार की मदद करनी चाहिए। वो अखबारों को बांटने लगे। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अखबार बांटना ही क्यों चुना। दरअसल उस समय ट्रेनों में अखबार आते थे और उन अखबारों को घरों में बांटने के लिए लोगों की जरूरत थी। कलाम साहब ने इस मौके को पकड़ लिया क्योंकि सुबह जल्दी काम हो जाएगा और हम स्कूल भी जा सकते हैं। एक छोटा बच्चा सुबह काम करता है, इसके बाद में स्कूल जाता था। ये आसान नहीं था, लेकिन इसी स्ट्रगल ने उन्हें सिखाया समय की कीमत, मेहनत का महत्व और जिम्मेदारी। इतनी कोशिश के बाद 10 अगस्त सन 1979 जगह श्री हरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर। रॉकेट लॉन्च तो सही हुआ, लेकिन इसके बाद में इसमें गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। रॉकेट के अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे कि सीढ़ियां। दूसरे स्टेज का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, इससे कि रॉकेट सही दिशा में नहीं जा पाया। सही रास्ता पर रखने वाला सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। मिशन पूरा होने से पहले ही रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुँच ही नहीं पाया। कलाम जी इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। फेल होने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर खुद ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह मेरी गलती है और उसी टीम ने 1 साल बाद अपनी कोशिश फिर की। फिर यह रॉकेट 1980 में सफल हुआ। भारत ने पहली बार सैटेलाइट को खुद लॉन्च किया। इस सफलता ने अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने की राह में आगे बढ़ाया। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई थी। कैसे भारत ने सैटेलाइट को धोखा देकर 5 परमाणु विस्फोट किए। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण का फैसला लिया। सबसे बड़ा खतरा था अमेरिका के सैटेलाइट का। उस समय अमेरिका के पास इतने एडवांस सैटेलाइट थे कि वो जमीन पर छोटी सी हलचल भी देख सकते थे। इसीलिए वैज्ञानिकों को सिविल ड्रेस में नहीं, बल्कि आर्मी के यूनिफॉर्म में भेजा गया, ताकि सैटेलाइट को लगे कि यह सेना है। दिन में सैटेलाइट साफ तस्वीर ले सकते थे, इसीलिए सारा काम रात में किया गया। राजस्थान का पोखरण परीक्षण स्थल रेगिस्तान था। यहाँ रेत से सब कुछ आसानी से छिपा सकते थे। गड्ढे बनाए गए, ऊपर से रेत डाल दी गई। कोई लिखित रिपोर्ट नहीं, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं, सिर्फ लिमिट लोगों को जानकारी थी। अमेरिका को भनक तक नहीं लगी और भारत को इटली तैयार हो गया। 11 मई सन 1998 सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जमीन के नीचे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट तैयार था। परमाणु डिवाइस गहरे गड्ढे में रखे गए। सब कुछ कंट्रोल रूम से जुड़ा था। एक सिक्योर जगह से बटन दबाया गया, फिर जमीन के नीचे से न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ। एनर्जी रिलीज हुई, धमाका हुआ, जमीन हिल गई, ऊपर धूल का गुब्बारा उठा, शॉकवेव्स फैली। इस मिशन के बैकअप थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने पूरा मिशन तैयार किया। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, सबको एक साथ काम करवाना आसान नहीं था। सब कुछ उनकी निगरानी में था, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। अमेरिका, जापान, यूरोप, भारत पर वो यह ग्लोबल पीस के लिए खतरा है। भारत ने साफ कहा, ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया है। कारण था पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।